दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। नकली दवाई केस में मोदी की मंत्री दोषी साबित हुई, फिर भी कोर्ट में कोई सजा नहीं सुनाई गई। कोर्ट में आज फिर से न्याय का गला घोटा गया। राहुल गांधी की पार्टी में क्या कुछ चल रहा है, क्या गलत हो रहा है, ममता की पार्टी में कौन करप्शन में लिप्त है, विपक्षी पार्टी की सरकार में कौन कौन से नेता, कौन कौन से मंत्री किस घोटाले में शामिल है, यह सब कुछ मोदी शाह को पता है। सिवाय अपनी सरकार में अपनी पार्टी में क्या कुछ हो रहा है उन्हें कुछ मालूम नहीं। बिहार चुनाव से पहले वैसे भी जितने भी सर्वे रिपोर्ट रिलीज हुए उसमें एनडीए की हार साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसमें बेरोजगार युवाओं की दहाड़ ने वैसे भी नीतीश की सरकार की वापसी पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। और इस बीच इतनी बड़ी खबर ने बिहार चुनाव से पहले एनडीए सरकार को, नीतीश कुमार को, बीजेपी को मुसीबत में डाल ही दिया, साथ में न्यायपालिका पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल बिहार की नीतीश सरकार में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी कोटे से मंत्री जीवेश कुमार उर्फ जीवेश मिश्रा नकली दवा मामले में दोषी साबित हुए, दोषी पाए गए। मामला सितंबर 2010 का है, यानी 15 साल पुराना है। राजस्थान के देवगढ़ में स्थित कंसारा ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट्स कंपनी में टेस्ट के दौरान दवाइयों के सैंपल लिए गए थे। इन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया था। तो सिप्रोलिन 500 टैबलेट में टैबलेट के मिलावट और नॉन स्टैंडर्ड कैटेगरी का इस टैबलेट को पाया गया। जांच में पाया गया कि कंसारा ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट्स को इन दवाइयों की सप्लाई ऑल्टो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी समेत 2 और फार्मास्यूटिकल कंपनी ने की थी। जीवेश मिश्रा इस कंपनी के डायरेक्टर हैं और आज वो दोषी पाए गए, लेकिन उन्हें सजा नहीं दी गई क्योंकि केस 15 साल पुराना है, 2010 का मामला है। बात यह है, अगर मानिए कि ये कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ होता, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ होता, कांग्रेस के कोई नेता इसमें लिप्त होते, आज अगर कांग्रेस की बिहार में सरकार होती या कोई विपक्षी पार्टी की सरकार होती, तो केस चाहे 25 साल पुराना क्यों ना हो, आज उन्हें जेल में डाल दिया जाता। लेकिन जीवेश मिश्रा नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री है, वो भी बीजेपी कोटे से, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, मोदी शाह के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। नीतीश कैबिनेट में होने के बावजूद भी इनकी जो रिपोर्टिंग होती है वो दिल्ली दरबार में होती है, ये सारा रिपोर्ट दिल्ली भेजते हैं। ऐसे में मोदी शाह के करीबी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, नीतीश कैबिनेट में बीजेपी कोटे से मंत्री जीवेश मिश्रा आज नकली दवाई केस में दोषी पाए गए। उनकी कंपनी को दोषी ठहराया गया। उस कंपनी के डायरेक्टर जीवेश मिश्रा हैं, लेकिन आज उन्हें कहा तो गया कि वो दोषी है, लेकिन उन्हें सजा नहीं सुनाई गई क्योंकि ये मामला 15 साल पुराना है। महज 7,000 रुपए दे करके वो आज छूट गए। दोस्तों कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज इक्वल टू जस्टिस डिनाइड, मतलब न्याय में अगर देरी होती है तो वो न्याय ना करने के बराबर है, न्याय से एक तरीके का इनकार है। और यहां भी वही हुआ, जिसके बाद कांग्रेस और आरजेडी की ओर से मंत्री साहब से अब इस्तीफा मांगा जा रहा है। जाहिर सी बात है, विपक्ष को मुद्दा मिल गया और मुद्दा मिलने वाला ही ये मैटर है, तो मंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है। लेकिन चाहे एनडीए कैबिनेट हो, चाहे मोदी कैबिनेट हो, यहां पर इस्तीफे की कोई राग लापना भी बेकार है, क्योंकि यहां इस्तीफे नहीं होते। पप्पू यादव ने, कांग्रेस सांसद पूर्णिया से पप्पू यादव ने बीजेपी और नीतीश सरकार से मंत्री को हटाने की मांग करने लगे। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि मंत्री नकली दवा माफिया हैं, वो नकली दवाएं बेचकर आम लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं। बिहार के साथ कितना कुकर्म हो रहे हैं और आगे भी होंगे, आगे भी ये करेंगे, पता नहीं। उन्होंने दरभंगा जिले के जाले की जनता से आगामी चुनाव में जीवेश मिश्रा को सबक सिखाने की अपील की है। लालू की बेटी
रोहिणी यादव भी गुस्से में आग बबूला हो गई। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, लाचार अचित, समझौता परस्त मुख्यमंत्री की सरकार है। नकली दवा का कारोबारी भी पूरी आप कह सकते हैं कि ढिठाई से मंत्री की कुर्सी पर बरकरार है। अनैतिक गठबंधन की सरकार में अनैतिक कामों में लिप्त लोगों का ही जमावड़ा है। कुर्सी से चिपके रहने की आदत वे मजबूर का सबब कुछ ऐसा है कि दोषी साबित हो चुके इस मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर करना तो दूर की बात, नीतीश कुमार जी इस मुद्दे पर कुछ बोलने तक की जुर्रत नहीं कर सकते। वैसे भी थीसिस चोरी के मामले में दोषी साबित होने पर खुद नीतीश कुमार जी ने भी इस्तीफा नहीं दिया था, तो इस मंत्री से इस्तीफा किस मुंह से मांगेंगे। बात नीतीश कुमार के इस्तीफे मांगने और ना मांगने की सिर्फ नहीं है। हमेशा से बीजेपी या गठबंधन की सरकार में कोई मंत्री हो या गठबंधन की किसी पार्टी, चाहे एनडीए के किसी भी नेता किसी भी चीज में अगर दोषी साबित होते हैं तो उन्हें पूरी छूट दी जाती है। बचाने की पूरी कोशिश सरकार और पूरी की पूरी बीजेपी टोली करती है। लेकिन यहाँ पर न्यायपालिका से भी सवाल लाजमी है कि 15 साल पुराना केस है, इसलिए किसी को महज 7,000 उनसे लेकर के उन्हें बरी कर देना क्या उचित है। नकली दवाई का मामला बहुत बड़ा मामला है। देर से ही सही, लेकिन जब इंसाफ किया गया है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब दोषी पाए गए, वो मंत्री जी जब दोषी पाए गए तो उन्हें ये छूट क्यों दी जा रही है। नकली दवाई का मामला कोई आम मामला नहीं है। ये एक तरीके से मौत का सौदागर होते हैं जो इस तरीके से नकली दवाई बनाते हैं, उसे बाजार में बेचते हैं। जान किस तरीके से आम जनता की जान को जोखिम में डाला जाता है ये कोई और नहीं, बड़े बड़े पद पर बैठे कद्दावर लोग कर रहे हैं। और जब ये दोषी पाए जा रहे हैं, जब ये इन्हें कोर्ट में दोषी करार दिया जा रहा है, उसके बाद सजा नहीं सुनाई जा रही है, क्योंकि केस काफी पुराना है, लंबे समय से चलते आ रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज इक्वल टू जस्टिस डिनाइड। यहाँ पर जस्टिस नहीं हुआ है, यहाँ पर इंसाफ के लिए इतने समय तक भीख मांगा जा रहा था और आज इंसाफ होते होते भी नहीं हुआ। होते होते रह गया। इंसाफ तो कर दिया गया कि हाँ देखिए ये दोषी है, इनकी कंपनी को हमने दोषी ठहरा दिया, लेकिन हम सजा नहीं सुना सकते क्योंकि केस बहुत पुराना है, 15 साल पुराना केस है। पूरी तरीके से अगर आपका सांठगांठ भाजपा के साथ है, आपका सांठगांठ अगर सत्ता पक्ष के साथ है, तो आप कुछ भी कर ले, आपको बचाने की पूरी कोशिश ये सिस्टम, ये तंत्र करने के लिए उतारू हो जाएगी। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? सामने बिहार चुनाव है, चुनाव से पहले इतना आप कह सकते कि इतना बड़ा फैसला आना, इतना बड़ा वर्डिक्ट आना और उसके बाद दोषी साबित होने के बाद सजा ना सुनाना, इस पूरे मुद्दे को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कीजिएगा। और चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो 4 PM को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिर होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।